ओके, लेट्स सी वर्गो, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी वर्गो, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें वर्गो। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। सो फिलहाल तो लग रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच, या तो कम्युनिकेशन कम हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, या ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, और डे ड्रीम कर रहे हैं, विजुअल फैंटेसीज है बहुत ज्यादा। कि आपके साथ रिलेशनशिप होगी, आपके साथ शादी हो सकती है, आपके साथ कमिटमेंट हो सकती है। बट यहाँ पे एक रियलिटी चेक नहीं आ रहा है। ओके, रियलिटी चेक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये रियलिटी में एक स्टेप नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे ये पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बिजी है। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी वेरी वेरी बिजी, बहुत बिजी है, तो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जहन में सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, पास में जैसी चीजें थी, राइट, वापस जाना चाहते हैं। एक साइकिल खत्म हुई थी आपके और इस पर्सन के बीच में। ओके, या तो आपके पर्सन ने एक साइकिल खत्म करी थी उनकी लाइफ में, या आप दोनों के बीच में एक साइकिल खत्म हुई थी। ओके, नाउ इट्स लाइक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो रवैया था, आपके पर्सन का जो इंटेंशन था, आपके पर्सन का जो सबकॉन्शियस थॉट्स थे, उनकी फीलिंग्स थे, वो बहुत नेगेटिव हो चुके थे, बहुत टॉक्सिक हो चुके थे। अब ये पर्सन वो सब कुछ खत्म करके छोड़ के अब एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। वाओ वर्गो, कुछ होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज में, या आप काफी इमोशनली डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से। आपको लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बंदा अच्छा था, बंदी अच्छी थी, बट इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, और आपके पर्सन एकदम से आने वाले हैं। ओके, एंड आई फील कि ये पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं कनेक्शन को। आप शायद इस पर्सन को एक सेकंड चांस ना देना चाहे। हम्म काफी प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे आपके पर्सन, ज्यादा इमोशंस नहीं देख पा रही हूँ, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ वो। आप अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। यू वॉन्ट टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। लाइक आपको क्या सही लग रहा है, आपको लग रहा है सही कि यार इस पर्सन को चांस ना दिया जाए तो आप नहीं देंगे। आपको लग रहा है सही है कि इस पर्सन को चांस दिया था तो हम देंगे। ओके, आई फील लाइक अ वेरी ट्रूथफुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है एज द आउटकम। और मुझे लग रहा है या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, या आप इस पर्सन आपको आपके और इस पर्सन के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगी, ब्रेक थ्रू होगा। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि आपने जिनको आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वही आपके पास वापस आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ओके, बिकॉज इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। सी अगेन, साइकिल खत्म हुई है, राइट, आपके पर्सन। वाओ, बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर, बहुत कमिटेड आ रहे हैं ये पर्सन जो भी है। ये पर्सन या तो शादीशुदा हो सकते हैं, ये पर्सन बिजनेस ओनर हो सकते हैं, इनका फोकस हो सकता है उनका काम, करियर, गोल्स, पैसा, मटेरियलिज्म। नॉट वेरी बिग विद इमोशंस, मतलब इमोशंस की बात आए तो दे आर नॉट वेरी लाइक यू नो आई लव यू, आई मिस यू, ऐसा तब नहीं कहेंगे। ओके, दैट्स नॉट हाउ दे सेइंग। ये अपने पास एक सच्चाई रख रहे हैं, वो यही है कि वो आपके साथ एक स्टेबल, सिक्योर, कमिटेड चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। बट फॉर सम रीजन वर्गो मे बी ये सच्चाई आपको बता नहीं पा रहे। ओके, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड एक साइकिल कंप्लीट हुई है। ओके, इनकी लाइफ में। See? इन्हें पता नहीं कि आप इनके बारे में अभी भी वही सोचते हैं या नहीं, बट ये तो डेफिनेटली सोचते हैं। इन्हें तो डेफिनेटली पता है कि आप उनकी विश कम ट्रू हो। इन्हें तो डेफिनेटली पता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा खुश करते हो। ओके, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्हें ये नहीं पता आप किसी और से बात कर रहे हैं। सो बहुत ज्यादा इल्यूजन्स, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, वहम है इस पर्सन को। ओके, जिसकी वजह से ये एकदम से डायरेक्टली नहीं आ पा रहे। बाकी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को पता ही नहीं है कि यार
कौन सा डायरेक्शन सही डायरेक्शन होगा आपकी तरफ आने के लिए, ऐसा क्या ही करे वो, कि ऐसा क्या वो एक्शन ले जिससे डायरेक्टली उन्हें अपनी विश फुलफिलमेंट मिल रहा है, जो हो आप। या पास्ट में बहुत बहुत टाइम तक जिया है इस पर्सन ने, बहुत टाइम तक पास्ट में रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज, या तो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ये पर्सन, या बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं ये पर्सन। अब वो उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ओके, और आपकी तरफ आना चाहते हैं विद अ न्यू बिगिनिंग इन लव, एक नई शुरुआत के साथ आना चाहते हैं। लेकिन जो भी है, अपने एक्स को कट आउट कर दिया इस पर्सन ने, पास्ट की बुरी मेमोरीज को कट आउट कर दिया है। एक रिस्क फैक्टर जो होता है, राइट, क्या रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, वो अब इस पर्सन में आ रहा है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी तो ये पर्सन को लगा होगा कि यार लॉन्ग डिस्टेंस कैसे चलेगा, यार बात नहीं बनेगी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वो पूरा एटीट्यूड भी इनका चेंज हो रहा है। सी दे सी यू एज स्टेबल ऑलरेडी, इन्हें लगता है किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका भी फोकस काम और करियर गोल्स पे है, इनका भी फोकस काम करियर गोल्स पे है, बट आई फील इन्हें लगता है कि यू आर अ ट्रू पेयर विद देम, ओके, कि आप दोनों सही मैच हो इन द 3D वर्ल्ड। या अब ये पर्सन ने साइकिल क्या खत्म की है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि काम 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 सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होता है। अगर लाइफ में बैलेंस चाहिए, अगर लाइफ में प्रायोरिटी देनी है, तो दोनों चीजों को दो, काम एंड फैमिली, लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, बैलेंस। पहले मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें एक साथ करते थे और जिसमें आपकी रिलेशनशिप सफर होती थी, निग्लेक्ट ही करते थे। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि बैलेंस लाना मतलब क्या होता है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इस पर्सन में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अकोमोडेट कर सके, बैलेंस ला सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है। नाउ द कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी बैलेंस्ड, बट इट इज स्टिल अप एंड डाउन, ओके, बट ये कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लाने की इस रिलेशनशिप में। आई फील आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर्सन से, आप काफी डेस्परेट है कम्युनिकेशन और आगे बढ़ने में, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, राइट, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यार ये पर्सन है, मैंने वापस रिजेक्ट करना है, या फिर आप खुश नहीं है सिचुएशन से, आप अभी भी उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं जो वर्कआउट नहीं हुई आप दोनों के बीच में। से पहले भी आपने बहुत बार कोशिश की थी कि आपके और इस पर्सन के बीच में बात बन जाए, लेकिन कोशिश कर करके अब आपको लग रहा है इट्स ओवर, इट्स डन, अब क्या मतलब। सो वो आपके एटीट्यूड की वजह से, ऑल्दो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस पर्सन से, आप कम्युनिकेशन रोक रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है अब क्या मतलब, अब क्या फायदा। बट फायदा उन्हीं का होता है जो पास्ट को छोड़ देते हैं और एक्शन लेके अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। अपॉर्चुनिटी अगर है तो टेक द अपॉर्चुनिटी, रोने से तो मतलब है नहीं अब। टावर, 2 टावर्स, 2 टावर आ रहे हैं, बहुत 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 बड़ा, यू नो टावर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वर्गोस, या तो वर्गोस की चार्ट में या फिर आपके पर्सन की चार्ट में, यहाँ पे डेफिनेटली वेरी वेरी बिग चेंज ऐसे ही आना था इस पर्सन को, ऐसे ही आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था, ऐसे ही दिस वाज द राइट टाइम। और ये एक लाइफ चेंजिंग लेसन है आपके पर्सन के लिए कि जब यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देती है, डरे ना, कंट्रोल इश्यूज ना करे, स्टबन ना बने, रेजिस्ट ना करे एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स ने आपको पहले ये क्या कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज मिलती थी आपसे बात करने की, कोलैबोरेट करने की, आपको ज्यादा जानने की, लेकिन ये जानना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज उन्हें लगता था इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें पता है रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है, तभी जाके ये सब मैस हुआ है। अब वो सब कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन में, सब कुछ। यस, अब जाके ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बाप रे देयर आर सो मेनी मेजर आर्कानास, ये पर्सन बहुत कुछ, अगर आपके पर्सन थोड़े क्वाइट हो गए, राइट, अगर क्वाइट थे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा, आपको लगेगा वर्गो, अगर ये आपकी स्टोरी है, अगर ऐसा कोई आपकी तरफ आ रहा है, राइट, पास से या कोई नया पर्सन, ये पर्सन एक्चुअली विद इन देमसेल्व्स, राइट, बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा बन रहे हैं, क्लैरिटी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि यार पास्ट में जो चीजें नहीं वर्कआउट हुई छोड़ दो उन्हें, आगे बढ़ते जाओ, इमोशनल अटैच नहीं हो जाते, इमोशनल अटैचमेंट से भाग रहे थे, अब जाके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे आर रेडी टू मूव टूवर्ड समथिंग बेटर। यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, और उन्हें समझ में आ गया है, और अब ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ, क्या कैसे फ्यूचर प्लान किया जाए। सी
सी एक तरफ से आपको लगता है कि यार रिलेशनशिप को सैबोटाज ना करे, बात कर ले इस पर्सन से, कि यार वो बात कर ही रहे तो फिर क्यों बार बार हमें भाग जाना। और एक तरफ से आप वापस जब भी बात आती है तब इमोशनली आप शट ऑफ हो जाते हैं। बट ठीक है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, राइट। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन होने वाली है। या और या तो ये पर्सन और आप दोनों के बीच में बातें होगी जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ओके। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी शायद मिलेगी कि ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके। इन्होंने डिसीजन बना लिया है, इन्होंने अपना मन बना लिया है एंड ये आपको चूज कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज, यही साइकिल खत्म हो रही है ट्रस्ट इश्यूज की। वाव, नई बिगिनिंग, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, माय गॉड, बिग चेंजेस वर्गो, बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में। आपको ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि ये क्या, ये यही पर्सन है। बकवास बातें नहीं, नॉनसेंस बातें नहीं, बहुत दे आर बिकमिंग वेरी मैच्योर। या सी ये एफर्ट तो डालना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें श्योर नहीं है बिकॉज आपकी तरफ से ज्यादा इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप भी इनके साथ यही है सेम पेज में। यस, नेगेटिविटी है कि यार अभी भी मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए तो ठीक, बट कुछ उन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से। आई फील इट कुड बी द नेगेटिव थॉट्स, फियर, प्राइड, ईगो। या सी पहले तो ये देख नहीं पा रहे थे, राइट, कि आप दोनों के बीच में कुछ होप होगा। अब जाकर ये इमोशनली मैच्योर हो रहे, इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं। सी सच्चाई यही है कि हमेशा से आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, ओके। लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे थे बिकॉज उनकी लाइफ में और कोई साइकिल थी जो खत्म होनी थी। वो सब कुछ खत्म करके आ रहे हैं आपके पास। सी एक तरफ से आप एक रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और एक तरफ से आपको लग रहा है यार मेहनत तो कर लूं, एफर्ट सारी डाल दूं, लेकिन अगर वापस वही आउटकम होने वाला है तो फिर मतलब क्या है, राइट, रिलेशनशिप का। या स्टेबल, सिक्योर, पेशेंट, कमिटेड, ये पर्सन अब जाके एक इमोशनल रिस्क लेंगे आपके साथ। पहले इस पर्सन को सब कुछ, अगर प्रैक्टिकल नहीं है ना रिलेशनशिप, तो बस वो ऑन एंड ऑफ रहता था। अब जाके ये पर्सन बहुत स्टेडी है, इनकी फीलिंग्स सीरियस है, इनकी फीलिंग्स, ओके। और ये पूरा कुछ तो हुआ इनके लाइफ में जिससे उनका पूरा इंटेंशन इंटेंशन और फीलिंग्स पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इन्हें पता है कि आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है इन्हें, और अब वो जस्टिस लाना चाहते हैं। आपने जिस तरह से इन्हें ट्रीट किया था ना पास्ट में, उसी तरह से ये वापस आना चाहते हैं, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। एटलीस्ट जो उनकी कैपेसिटी में हो उतना तो देना ही चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है जस्टिस बस वही वैसे ही कर सकते हो। या कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप में, जो उन्हें चाहिए अब दे वांट टू मूव टूवर्ड्स दैट। या एक विक्टिम मेंटालिटी से निकल रहे हैं आपके पर्सन। आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। सी इस पर्सन को पता है अगर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया ना तो आप निकल जाएंगे रिलेशनशिप से, या फिर आपकी पूरी तरह से सिचुएशन खत्म हो जाएगी। वैसे भी वो द वर्ल्ड यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है, तो अब अगर उन्होंने आपको बना के रखना है रिलेशनशिप में तो उन्हें एफर्ट डालनी पड़ेगी, जो वो करेंगे एफर्ट, ओके। यस, फ्यूचर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फ्यूचर देख रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। एंड विद एस ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा था, या तो आप दोनों के बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी कि भाई ये मैं चाहता हूँ या ये मैं चाहती हूँ, या फिर आपको खुद एक किस्म की क्लैरिटी मिलेगी, और ये क्लैरिटी इस पर्सन की कम्युनिकेशन, एक्शन से, फीलिंग से आपको समझ में आ जाएगी। यू विल हैव लाइक एन एपिफनी, लाइक ओ, लाइक ये था रियलिटी, दिस इज व्हाट द रियलिटी वाज, कि ये काम कर रहा था ये पर्सन, या इसके लिए ये पर्सन स्लो डाउन हो रहा था, या ये रियलिटी चेक है। इवेंचुअली द ट्रूथ विल बी आउट, ओके। सच्चाई बाहर आएगी, और जो भी सच्चाई आएगी आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए सच्चाई ऐसी भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन तो आपके साथ काम करना चाहते हैं। आई फील यू आर पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, ओके, एंड मूविंग ऑन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अल्टीमेटली आप फिर भी इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे, जबकि ये सब कुछ सच बताएंगे आपको कि इन्हें प्लान करना है, ये करना है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरह से कट ऑफ कर देंगे। इट कुड बी बोथ वेज, ठीक है।